ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज में खुशामदीद। पिछले सबक में मैंने आपको रास्टर इमेज के बारे में बताया और इसी सबक में मैंने बताया कि अगले सबक में आपको इमेज साइज यानी तस्वीर का हुजम, इमेज डेटा साइज यानी इसकी फाइल का हुजम, डायमेंशन, टूलबार्स और रेजोल्यूशन यानी इसकी करारदाद के बारे में बताया जाएगा। तो आज के सबक में आपको इन सारी बातों के बारे में बताया जाएगा। तो अगर मैं प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाऊं तो इंट्रोडक्शन और इसके अंदर IS_D_R के फोल्डर के अंदर ये फाइल मौजूद है, जिसको अगर हम खोलें तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन में 3 मुख्तलिफ तरह के जो डिब्बे नज़र आएंगे और तीनों की मुख्तलिफ साइज़ और डायमेंशन और रेजोल्यूशन लागू की गई है। तो इमेज की जो रेजोल्यूशन है इसको जानने के लिए आप यहाँ पर सबसे ऊपर जो फाइल जो मेन्यू है टॉप का, इसमें इमेज में जाकर इमेज साइज का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की भी साथ दी हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऊपर इमेज का जो साइज़ है, जो कि फाइल का साइज़ होता है 24/9 MB ये आ रहा है। फिर इसके बाद डायमेंशन की बारी आती है, जो कि 3508 पिक्सल बाई 2480 पिक्सल का साइज़ हमें दे रहा है। इसके बाद विड्थ और हाइट आती है। ये फाइल का जो उस तस्वीर का जो विड्थ और हाइट पिक्सल की जो कि इकाई यानी कि यूनिट है या मुख्तलिफ यूनिट आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं, वो आ रही होती है। और सबसे आखिर में रेजोल्यूशन आ रही होती है, जो कि हम डिजिटल यानी स्क्रीन और प्रिंट के डिज़ाइन के मुताबिक सेट किया करते हैं। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ और शॉर्टकट की Ctrl+Alt और I को दबाता हूँ तो मैं देखूँगा कि मेरे पास ही इमेज साइज का पॉपअप दोबारा आ चुका है। अब अगर मैं इसकी विड्थ को, जो कि सारी इमेज की साइज जितनी हमें नज़र आ रही है फाइल, इसका साइज दरअसल इसको अगर तब्दील करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास विड्थ और हाइट के दरमियान में एक आइकन मौजूद है, जो ये कहता है कि अगर ये इनेबल है, ऑन है, तो फिर ये विड्थ और हाइट को दोनों में से कोई एक आप तब्दील करें तो दूसरी जो इसकी वैल्यू वो खुद बहुत तब्दील होती जाती है। तो अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो ये, अगर मैं विड्थ या हाइट को तब्दील करता हूँ तो दूसरी वैल्यू तब्दील नहीं होगी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को तब्दील करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि इमेज का साइज़ था पहले 24/9 M। तो अब कहता है कि जब नया फाइल का साइज़ हो जाएगा वो 2.02 MB हो जाएगा। उसी तरह इसकी डायमेंशंस भी बदल चुकी है। अब जब फोटोशॉप से कोई चीज़ डिज़ाइन करें तो हम 2 तरह के डिज़ाइन कर रहे होते हैं, या तो हम उसे स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं या उसको प्रिंट के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो अगर हम प्रिंट के लिए डिज़ाइन करें तो इसमें आपने जो है इमेज का साइज़ और रेजोल्यूशन इन दोनों को ख्याल रखना होता है। और आपने स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करना है तो इसमें डायमेंशंस के सिर्फ उसको ख्याल रखने ना काफ़ी होता है। तो इस बात को समझने के लिए कि हमें प्रिंट और डिजिटल जो तस्वीर तैयार करनी है और उसमें इमेज साइज़, उसका डायमेंशन और रेजोल्यूशन के साथ कैसे काम करना है, तो हमें इस बात को जानना ज़रूरी होता है कि इमेज साइज़, डायमेंशन और रेजोल्यूशन असल में है क्या। तो सबसे पहले अगर बात करें इमेज साइज़ की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 मुख्तलिफ तस्वीर मौजूद है, तो जिनके बाएं जानब और नीचे की जानब में जो है साइज़ दिया हुआ है। तो अगर फ़िज़िकली प्रिंट हमने करना है तो यहाँ पर अगर 10 सेंटीमीटर इसकी जो हाइट है और इसकी विड्थ है, चौड़ाई और जो है ऊंचाई दी गई है, तो यही चीज़ आप देखेंगे कि अगली तस्वीर में भी यही यूनिट मौजूद है। तो जो इमेज का डेटा साइज़ यानी कि ये फाइल का साइज़ होता है जो फिज़िकली फ़ाइल कंप्यूटर पर मौजूद होती है। अब आप देख सकते हैं कि एक साइज़, इन तीनों जो तस्वीर के जो साइज़ थे वो छोटे थे,
बड़ा था और उसका बड़ा था, तो इसका जो फाइल का साइज़ है वो उसके मुताबिक बढ़ता गया। जो पहला साइज़ है बॉस का वो 15 KB, उसके बाद 40 KB और 75 KB जो है ना फाइल का साइज़ बन चुका है। इसके बाद है डायमेंशन। डायमेंशन के कंप्यूटर स्क्रीन पर जो मौजूद पिक्सल है उसके मुताबिक उस साइज़ को डायमेंशन कहा जाता है। अगर मेरी स्क्रीन पर आप देखें तो इसकी जो स्क्रीन है 15.6 इंच की है, तो इस पे जो मैंने बैकग्राउंड पे डेस्कटॉप रेजोल्यूशन सेट की है वो है 1920 बाई 1080 पिक्सल। तो उसके मुताबिक डायमेंशन यहाँ पर मैं मैक्सिमम 1920 बाई 1080 पिक्सल तक अपने डिज़ाइन में नज़र दिखा सकता हूँ। फाइल ज़्यादा भी बड़ी बन सकती है। और सबसे आखिर में रेजोल्यूशन जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है डिजिटल स्क्रीन के लिए वो 72 DPI होती है, और कम से कम 300 DPI जो है वो हमारे प्रिंट के लिए रेजोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। DPI जो है क्या है कि ये यूनिट है। और इसी तरह अगर आप तस्वीर के ऊपर और दाएं जानिब देखें तो यहाँ पर पिक्सल में आपको साइज नज़र आ रहा है। ये पिक्सल में साइज हमारी स्क्रीन डिजिटल की जो है प्रिंट डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमारी जो प्रिंट और डिजिटल जो साइज़ हैं, तो यहाँ पर आप देखें मज़ेदार चीज़ जो आपको नज़र आएगी कि जो प्रिंट है उसका साइज तो तीनों डिब्बों में 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर है, लेकिन पिक्सल में ये तब्दील हो गया। तो इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि जब हमने प्रिंट करना है तब तो हमारे पास साइज़ वही रहेगा 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी चूँकि हमने रेजोल्यूशन उसकी बढ़ा दी है, और रेजोल्यूशन की जो इकाई है DPI, इसका मतलब है डॉट्स पर इंच। चूँकि ये इंचज़ में हमने इसको यूनिट को जो है प्रिंट में दिखाना होता है। प्रिंट में अमूमी तौर पर इंचज़ में जो है इसकी यूनिट इस्तेमाल होती है, इसलिए मैंने DPI का इस्तेमाल किया जाता है यूनिट। अब 1 इंच में कितने डॉट्स नज़र आए, तो अगर मैं सबसे पहले DPI 72 की बात लेता हूँ, तो यानी कि 72 डॉट्स पर इंच। डॉट्स क्या है? वही पिक्सल है जो मैंने आपको दिखाए थे जूम करके कि 1 इंच के अंदर यहाँ पर इतने पिक्सल नज़र आएंगे। तो अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो जो मुझे यहाँ पे 1 इंच के अंदर कितने 72 पिक्सल वो नज़र आ रहे होंगे, 72 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। डॉट्स या पिक्सल एक ही बात है। इससे अगले जो बॉक्स में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर अब जो है इसकी कीमत वो बढ़ चुकी है 150 डॉट्स पर जो है इंच वो बढ़ चुकी है। तो ये बढ़ाने की वजह से इसके जो पिक्सल का साइज़ है वो ज़ाहिर बढ़ गया, लेकिन जब प्रिंट होगा तो तब उसका साइज़ वही 10 cm 10 by 10 cm ही रहेगा। तो अगर मैं जूम इन करता हूँ तो हम देखेंगे काफ़ी जूम इन के बाद वो हमें पिक्सल नज़र आना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह तीसरे डब्बे की तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ पर 300 डॉट्स पर इंच तो इसकी जो कीमत कर दी गई है, जबकि इसकी फिज़िकल जो साइज़ है वो जब इसका वही 10 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन इसकी जो है पिक्सल वो बढ़ चुकी। तो अब ये इसका मुझे ज़्यादा जूम करने के बाद इसकी जो डॉट्स हैं पिक्सल नज़र आना शुरू होते हैं। तो इसीलिए हम जितने अच्छी रेजोल्यूशन को प्रिंट के लिए बनाएंगे तो उतना ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आएगा, और जितना कम हम रेजोल्यूशन रखेंगे स्क्रीन के लिए तो फाइल का साइज़ है वो कम होगा। और जबकि हमारी स्क्रीन पे चूँकि उससे बढ़ डाली है, प्रिंटिंग वाले ने चूँकि प्रिंट मशीन की तरफ जाना है तो हमें वहाँ पे 6 DPI चाहिए होती है, यहाँ पे हमें कम DPI चाहिए होती है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो है स्क्रीन का साइज़ एक फिक्स्ड वैल्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। तो ये हमारा आज का सबक था जिसमें मैंने आपको रास्टर इमेज के पिछले सबक के बाद आज के सबक में इमेज साइज यानी तस्वीर का हुजम, इमेज डेटा फाइल साइज़ यानी उस तस्वीर की फ़ाइल का हुजम, डायमेंशन यानी टोटल वार्स ऑफ रेजोल्यूशन यानी कि करातार के बारे में बताया। उम्मीद है कि आज आपने इसके बारे में अच्छी तरह समझ लिया होगा, और आने वाले इस बात में ये आपको काफ़ी सहूलत होगी।